एटीएस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर भी खेल में है खिलाड़ी। हैदर से नफरत फिर भी तलाक क्यों नहीं, एटीएस ने लिखित में खोली हैदर सीमा के प्यार की कुंडली। सचिन सीमा के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते नहीं, हैदर गेम का मास्टरमाइंड निकला। एटीएस ने निकाली बड़ी कहानी। हाथ जोड़ के मोदी से मदद मांग रहा सीमा का पति गुलाम हैदर क्या इस खेल का मास्टरमाइंड है? क्या गुलाम हैदर के कहने पर ही सीमा ने सचिन से प्यार का नाटक किया था? अभी तक कहानी पाकिस्तान से भारत के बीच थी, लेकिन अचानक एटीएस के एक एंगल ने दुबई की एंट्री करवा दी है। दुबई में क्या सीमा को भारत भेजने का प्लान बना और उसका पति गुलाम हैदर सीमा की मदद कर रहा था? एटीएस की टीम नेपाल से लेकर दुबई तक छानबीन कर रही थी, तभी एक ऐसा सुराग लगा जिसने केस का पूरा एंगल ही बदल दिया। एटीएस ने एक लेटर जारी किया, उसमें सचिन, सीमा और गुलाम हैदर की पूरी कुंडली लिखी है। वो कब, कहां, कैसे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, यहां तक कि सीमा के खाते में कितना पैसा आया, 12 लाख वाली जमीन बेचने का सच क्या है, वो सच बाहर आ चुका है, जिसने साबित कर दिया है सीमा एक जासूस है और उसका पति खेल का मास्टरमाइंड है। 2 पन्ने का लेटर एटीएस ने जारी किया, जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। सीमा खुद को गरीब बताती थी, पर एटीएस के मुताबिक वो गरीब नहीं है। मीडिया में गरीब होने का नाटक किया। सीमा का दावा था वो पति से प्यार नहीं करती थी, पर एटीएस का दावा था दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते। सीमा ने कहा जमीन हैदर ने खरीदी थी, जबकि एटीएस का दावा है जमीन खुद सीमा ने साल 2022 में ही खरीदी थी। सीमा के मुताबिक हैदर उसको पैसे नहीं देता था, जबकि एटीएस ने अकाउंट की कुंडली खोलकर सबको हिला दिया। अब सुनिए सीमा और हैदर का वो सच जो भारत में लोग पहली बार सुनेंगे। एटीएस ने अपने लेटर में लिखा है, सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर साल 2019 में काम करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, जो सीमा हैदर को घर खर्चा चलाने के लिए 70 से 80 हजार रुपए भेजता था, जिसमें से मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, घर के खाने के खर्चे के बाद ये 20-25 हजार रुपए महीने की बचत करती थी। इसने अपने गाँव में 1 लाख रुपए की 2 और 20-20 हजार की 2 कमेटी भी डाल रखी थी। साल 2021 में ये दोनों कमेटी खुलने के बाद करीब 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद 4-5 लाख रुपए सालाना बच जाता था। ये अपनी बचत का सारा पैसा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। 1 लाख रुपए हैदर के पिताजी ने भेजे थे और 5 से 6 लाख रुपए इसकी बचत के थे। इसके अलावा एक बार हैदर ने 2,50,000 सऊदी से एक साथ भेजे थे। कुछ पैसे और रिश्तेदारों की मदद से 12 लाख रुपए का 39 गज का मकान इसने अपने नाम यानी सीमा ने खरीदा था। मकान खरीदने के बाद लगभग 3 महीने बाद ही जनवरी 2022 में 12 लाख में बेच दिया, क्योंकि इसे सचिन के पास जाना था। इसका मतलब क्या, सीमा हैदर सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि भारत में कोई पूछे तो वो बता पाए कि वो सिर्फ सचिन से प्यार करती है। जमीन अपने नाम पर लेना और फिर जमीन बेचना क्या कहता है। अब एटीएस को शक है कि जब गुलाम से सीमा प्यार नहीं करती थी तो फिर हर महीने 70,000 क्यों भेजता था, उसने एक बार में 2.5 लाख क्यों भेजे। सीमा ऐसा क्या छिपा रही है जो एटीएस के लिए परेशानी है। एटीएस को शक है कि सीमा और गुलाम मिलकर हिंदुस्तान को चूना लगा रहे हैं। कहानी में एक पेच है जिसको समझना बेहद जरूरी है। सीमा का पति दुबई में मजदूरी करता है, पर दावा करता है कि उसने सीमा को एक बार में 16 लाख रुपए भेजे। एटीएस का दावा है कि सीमा के खाते में करीब 1 लाख महीने आते थे। तो फिर वो मजदूर कैसा है, क्या खेल चल रहा है? पाकिस्तान में महातंगी चल रही है, पर सीमा घर खरीद रही है, भारत में लोगों से पैसे की मदद मांग रही है और वीडियो बना रही है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई, पर इंडिया में जब वो टीवी पे इंटरव्यू देती तो उनका ख्याल तक नहीं रखा जाता। ये कैसी माँ है? दृश्यम फिल्म में अजय देवगन के बच्चे वही बोलते जो माता पिता ने उन्हें सिखाया था, ठीक ऐसे ही सीमा के बच्चे भी बोलते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चों को किसने बताया भारत माता की जय बोलना जरूरी है? क्या सीमा ने उन्हें ट्रेनिंग दी? क्योंकि सीमा को सचिन से प्यार हुआ था, न कि बच्चों को। बच्चों ने भी सचिन को स्वीकार लिया और गुलाम हैदर को भूल गए। ये कैसे संभव हो सकता है? और अचानक तो बिल्कुल नहीं। एटीएस ने अकाउंट खंगाला तो सच सामने आ गया। अब जो लोग उसे भारत की भाभी बता रहे थे वो चुल्लू भर पानी खोज लें, क्योंकि साजिश से आने वाली लड़की भाभी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की दुश्मन है। ये रिपोर्ट शेयर कर सीमा की सच्चाई सभी तक पहुंचाइए, ताकि भाभी कहने वालों की आंख खुल पाए, सीमा की आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कान का खेल खत्म हो पाए। योगी की सेना ने पाकिस्तान की लंका में आग लगा दी है और एटीएस ने सीमा की सच्चाई खोल दी है।